सो एपिसोड की स्टार्टिंग में जैट अपने उसे बार-बार दोस्त का सर्वैड हुआ होता है और वो बार-बार दोस्तों से बहुत सारे पैसे लेता है। एक्चुअली जैट ने पिछली बार उसने जो बताया था उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की थी, तो उसने जैट को इतना सारा प्रॉफिट हुआ था। वो देखकर जैट की आंख फटी की फटी रह जाती है। वो जैट को लालच देते हुए कहता है कि अगर तुम इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे तो तुम्हें इससे ज्यादा प्रॉफिट होगा। देन उसका फ्रेंड बोलता है कि लेकिन मैं इस बात से डर रहा हूँ कि तुम और पैसे लगा पाओगे या नहीं। तभी जैट कहता है तुम चिंता मत करो, मेरे पास कंट्री का बजट है, मैं उसमें से कुछ पैसे निकाल लूंगा। ये सुनकर उसका दोस्त भी बहुत खुश हो जाता है। तभी जैट कहता है आज से पहले मैं फॉरवर्ड टीम की तरह क्लास में अच्छा नहीं था, लेकिन मैं ये सारे पैसे वो कर मेरे पापा को दिखाना चाहता हूँ कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। ये देखकर वो मुझ पर विनाश करेंगे। शैट की बातें सुनकर उसको बार वाला दोस्त भी उसकी बहुत तारीफ करने लगता है। अगले सीन में हम फॉप को देखते हैं जो अब टीन से मिलकर आया था। तभी उसको मुलाकात टिन के पापा से होती है। टिन के पापा फॉप को देखकर गुस्से से बोलते हैं तुम तो बस काम का बहाना करते हो और मेरे बेटे के इर्द गिर्द घूमते रहते हो। तो फॉप भी कहता है अब टिन के पापा गुस्से होकर कहते हैं उसे बोल क्यों नहीं जाते तुम उसका पीछे छोड़ दो। लेकिन तभी फॉप कहता है मैं आपके अंदर काम करने वाला नौकर नहीं हूँ, इसलिए मैं आपकी कोई बात नहीं मानने वाला। और वैसे भी आपके बेटे ने मेरी जान बचाई है, तो इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे देखने आ जाऊँ और मैं हमेशा अब उसके साथ रहूंगा। आप मुझे रोक नहीं सकते। उसकी बातों से टिन के पापा और भी ज्यादा गुस्सा बढ़ जाता है। आगे हम देखते हैं कि चैट को जो अभी अभी पैसे मिले थे उन सब पैसों की चैट ने एक आलीशान कार खरीदी थी जो बिल्कुल उसके पापा की कार की तरह थी। वो कार देखकर उसके घर के सारे नौकर बाहर चले जाते हैं। तभी उसकी दादी भी उसकी तारीफ करती है। ये दादी कहती है ये कार कहाँ से आई? तो वो कहता है मेरा एक दोस्त है, हमने एक साथ इन्वेस्टमेंट की थी, उसने बहुत प्रॉफिट हुआ है। ये सुनकर दादी उसकी बहुत तारीफ करती है। साथ ही वो दादी के लिए लाया हुआ गिफ्ट भी दादी को दिखाता है। उसी वक्त इनके पापा से ढूंढते हुए बाहर आते हैं। तभी चाटू ने कहता है मैंने आपकी तरह ही कार खरीदी है। लेकिन उसके पापा गुस्से से कहते हैं जरूर तुमने ये जुए के पैसे से कार खरीदी होगी। इसकी बात सुनकर शैट और भी नाराज हो जाता है और वो पापा को सारी बात बताता है कि उसने अपने दोस्त के साथ इन्वेस्टमेंट की थी तो ये उसका प्रॉफिट है। लेकिन उसके पापा तो ना उसकी तारीफ करते हैं और ना आगे उसे कुछ पूछते हैं। अच्छा तो अपने पापा के बिहेवियर से और भी ज्यादा नाराज हो जाता है और वो अपनी दादी से कहता है उन्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं है, वो बस टिन के बारे में ही सोचते रहते हैं। लेकिन उसकी दादी से समझाने लगते हैं वो थोड़ा काम में बिजी है तो तुम उस पर ध्यान मत दो, तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया है। अब दादी से तारीफ सुनकर चैट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो दादी से कहता है एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मेरे पापा मुझ पर नाज करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टिन अपने पापा से मिलने आया होता है। उसके पापा उसे कहते हैं कि अब तुम्हें रिजाइन करना चाहिए, जब तक मैं तुम्हारे लिए अगले जॉब ना ढूंढ लूं तब तक तुम घर पर बैठ कर आराम करो। इस बात का टिन उसे रीजन पूछते हैं पर उसको कोई भी रीजन नहीं बता पा रहे थे। तभी टिन कहता है मैं समझ गया, आप बस मुझे पॉप से दूर रखना चाहते हो, है ना? तो उसके पापा एग्री करते हैं। वो कहते हैं उस वक्त तुमने फौज की मदद क्यों की? तो टिन कहते हैं मैंने तो बस चैट को बचाया है, क्या आप चाहते हैं कि चैट की बदनामी हो जाए? तो उसके पापा गुस्सा करते हुए कहते हैं मुझे पता है कि, तो उसके पापा गुस्सा करते हुए कहते हैं मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे मन में अभी भी फौब है, इसलिए तुम्हें उसे बुली से बचाया है। क्या तुम ये बात से एग्री नहीं करते हो? और वो अपने बेटे को फिर से समझाने लगते हैं कि ये रास्ता सही नहीं है, तुम्हें हमारी फैमिली की इज्जत करनी चाहिए, हमारी फैमिली की रेपुटेशन का क्या होगा? तभी टिन अब थोड़ा सा नाराज होते हुए कहता है मैंने हमेशा आपकी सुनी है और इस फैमिली की इज्जत की है, फैमिली की इज्जत बचाने के लिए मैंने अपनी खुशी कुर्बान कर दी है। ये सुनकर उसके पापा भी हैरान हो जाते हैं। तभी वो अपने पापा से कहता है अगर आप चाहते हैं कि मैं फौज से दूर रहूं तो आप एक काम कर सकते हैं। तभी वो अपने पापा से कहने लगता है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं फौज से दूर रहूं तो आप एक काम कर सकते हो, आप मुझे मार डालो। उतना कहकर वो चला जाता है। लेकिन अपने बेटे की ये बात सुनकर उसके पापा का दिल ही बैठ जाता है और वो अपने बेटे के लिए बात फिक्र करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टिन के पापा के साथ जो बहस हुई थी उस वजह से टिन बहुत ही परेशान था और ड्रिंक करने के लिए आता है। उसी वक्त उसे फॉप के साथ बिताया हुए सारे पल झटके में याद आ जाती है। और जब ड्रंक होकर टिन बाहर आता है तो कुछ गुंडे उसे देर के पैसों की डिमांड करते हैं। अब टिन को उन्हें पैसे देने वाला ही होता है। वहाँ फॉब आ जाता है और फॉब उन गुंडों से फाइट करके टिन को बचा लेता है, लेकिन उसके हाथापाई के चक्कर में फॉब को भी लग जाती है। वो गुंडे फॉब को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी टिन देखता है कि फॉब को चोट लग गई है और बहुत ब्लड निकल रहा है। वो देखकर फॉब के लिए बहुत परेशान हो जाता है और सीधा उसे हग कर लेता है। अब टिन को फॉब के लिए बहुत ही वियर्ड लग रहा था
इसलिए वो रोने लग जाता है। आगे हमें नेक्स्ट सीन में हमें वो दोनों एक होटल के रूम में नज़र आते हैं। अब वो उस होटल के रूम में वो दोनों अकेले थे, इस वजह से टिन अपने इमोशंस पर ख्वाब को देखकर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर भी वो ख्वाब की शॉट को ट्रीट करने के बाद ख्वाब से कहता है तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन ख्वाब कहता है मुझे लगता है कि मुझे यहाँ रहना चाहिए, तो ये तुम्हारे लिए डेंजरस है, इसलिए मैं भी यहाँ रहूँगा। लेकिन टिन उसे मना करते हुए वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब उसका कहना मानकर ख्वाब भी अपनी शर्ट पहन के वहाँ से चला जाता है। ख्वाब के जान के बाद टिन खुद को शांत करने की कोशिश करता है। जैसे टिन रूम के अंदर आता है तो ख्वाब फिर से रूम के अंदर आ जाता है। तो टिन उसे कहता है कि क्या हुआ तुम्हें, वापस क्यों आ गए। तो ख्वाब कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ रहना चाहिए, बाहर तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। अब बेचारे टिन ने जैसे तैसे करके अपने दिल को समझाया था। फिर वो ख्वाब को अपने सामने देखकर सीधा रोते हुए कहता है तो वापस क्यों नहीं गए हो, अगर तुम ऐसे हमेशा मेरे साथ रहोगे तो मैं कैसे बोल पाऊंगा तुम्हें। और वो ना चाहते हुए भी ख्वाब को अपने सामने देखकर बहुत ही कमजोर पड़ जाता है और सीधा उससे फिर भी अपने पैर पर कंपैशन करता है। एंड ये सुनकर ख्वाब सीधा उसे किस करने लगता है। ख्वाब भी उसे कहता है कि इतने सालों में कभी तुम्हें भूल नहीं पाया, मेरी जिंदगी में बस तुम ही और हमेशा तुम ही रहोगे। ये बातें सुनकर अब टिन भी उसे खुद किस करने लगता है और देखते देखते वो दोनों उस वक्त इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरे दिन की सुबह हम देखते हैं कि जब वो दोनों एक दूसरे को अपने बिस्तर पर देखते हैं तो बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि उस दिन का उन्होंने कितने सालों से इंतजार किया था। उसी वक्त टिन ख्वाब से कहता है तुमने सुना होगा कि कुछ लोग हमारे नेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले हैं, तो प्लीज एक बात मानना, उन लोगों से दूर रहना, क्योंकि अगर तुम उन लोगों के साथ रहोगे तो बड़ी मुश्किल पड़ सकती है। अब वो अब उसकी बात सुनकर बहुत ही परेशान हो जाता है, लेकिन वो टिन से कहता है कि ठीक है तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। आगे हम देखते हैं कि जब टिन घर वापस आता है तो उसके पापा उस पर इंतजार कर रहे होते हैं। तो वो टिन को आता देखकर जल्दी से उसमें माफी मांगने लगते हैं। तो वो टिन से कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि मेरी वजह से तुम इतना सह रहे हो, लेकिन प्लीज मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा पापा हूँ, इसलिए तुम मुझे समझ सकते हो। अब टिन भी पहली बार अपने पापा को ऐसे देखकर उसे माफ कर देता है और वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। साथ में वो टिन से ये भी कहते हैं कि आज के बाद मैं तुम्हारे काम के बीच कभी नहीं आऊँगा, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो। पर टिन को भी ये फील हो रहा था कि वो अपने पापा को अपने मन की बात नहीं बता पा रहा था।